नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपरों की श्रृंखला में हम 3 पेपर ऑलरेडी हल कर चुके हैं। ये मेरे द्वारा लाया गया चौथा पेपर है, जो हाल ही में संपन्न हुआ है और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा गृह विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। इसके अंदर 50% जीके के पूछे गए हैं। वो किस प्रकार के पूछे गए हैं उनकी अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना। अब क्या दोस्तों, अब ये पेपर हाल ही में हुआ है और दिनांक देख लीजिए मित्रों, 30 जून 2022 को पेपर हुआ है। और मैंने ये श्रृंखला चलाई है जिसके अंदर अपने रीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इन पेपरों के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न है बोर्ड पूछ रहा है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, तो निश्चित रूप से आप 100 जो ये 20 प्रश्न आएंगे जीके के इसके अंदर, उसके अंदर आप औरों से बहुत आगे चले जाओगे। तो ये देखिए, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक राजस्थान राज्य भी शामिल है। और राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर डूंगरपुर का चीखली गांव और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील, ये यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। तो इसमें बांस डूंगरपुर है नहीं ऑप्शन के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब है संयुक्त राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। तो संयुक्त वन प्रबंधन पर्यावरण वन प्रबंधन से संबंधित है। इसकी शुरुआत राजस्थान में कब होती है? वर्ष 1991 से संयुक्त वन प्रबंधन। अब आपको काजरी ध्यान रखना है, आपको आफरी ध्यान रखना है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम बहुत बार पूछा गया है। कब शुरू हुआ? 1973, 74, 74, 75, 1977, 78। वर्ष 1977 और 78 से ये शुरू हुआ। और वर्तमान में इसका केंद्र और राज्यांश कितना है? केंद्र का 75% और राज्य का 25% है इसके अंदर। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से मृदा मिट्टी कौन सी है जो राजस्थान में कपास फसलों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, कपास फसल के लिए काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है काली मिट्टी कपास के लिए। और काली मिट्टी आपको ध्यान रखनी है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न काफी बार पूछा गया है। मिश्रित लाल व पीली मिट्टी नहीं है, भूरी जलोढ़ मृदा नहीं है, मध्यम काली मृदा, लाल लोमी मृदा। तो इसके मध्यम काली मृदा आ जाएगी। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है और मध्यम काली कोटा 12 झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। मित्रों, नया प्रश्न है, पहले कभी एग्जाम में नहीं पूछा है और आगे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है ये बोर्ड, कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। ध्यान रखना, लेवा तालाब। लेवा तालाब कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा। तो ये मित्रों 12 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है लेवा तालाब। अगला प्रश्न, राजस्थान में बीड़ को स्थानीय नाम से जाना जाता है। जो बीड़ भूमि, बीड़ जो घास के मैदान है राजस्थान में, उसको बीड़ कहते हैं, घास के मैदानों को बीड़। तो बीड़ कहाँ है? चारागाह। ये चारागाह क्षेत्र हो गए, घास का मैदान। कंटीले वन, खादान, तिलन नहीं। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवार सागर, कोटा बैराज। याद आ गया मित्रों, कौन सी नदी है? राज्य की चर्मणवती, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी कौन सी नदी? बारामासी नदी, चंबल नदी। जखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? जखम परियोजना किस जिले में स्थित है? उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। जब जखम परियोजना के अगर जिले आ जाए तो करना है। अब यहाँ पर इसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन में है, तो इसका जखम का हो जाएगा प्रतापगढ़। निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी, सीता माता। माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, केला देवी करौली और सीता माता। तो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कोटरों में रहती है वृक्षों के, और महुआ वृक्ष के कोटरों में उड़न गिलहरी रहती है, दिन के इसमें बाहर आती है। अगला प्रश्न है मित्रों,
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मित्रों, भारत के अंदर हुए थे वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। आपदा प्रबंधन, नदी जल वन और वनीकरण, दुग्ध उत्पादन, तो श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन का संबंध केरल राज्य से है। राजा भाखर, मित्रों बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजा भाखर, इसराना भाखर, ये कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? राजा भाखर जालोर, जालोर में जो पहाड़ियां हैं उनको राजा भाखर, इसराना भाखर इनके नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ है? रोजा भाखर जालोर के अंदर, कोटालवर, जयपुर, जालोर, तो ये जालोर के अंदर है। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? इसके अंदर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना है। तो वो कौन सी है? माही, चंबल, इंदिरा गांधी। तो माही बजाज परियोजना, माही तो राजस्थान और गुजरात की है, चंबल राजस्थान एमपी की है, और नर्मदा परियोजना, नर्मदा है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर निकाली गई है, और नर्मदा नहर राजस्थान के अंदर दो जिलों में प्रवेश, इससे दो जिले राजस्थान के, कौन से? जालोर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा इसको फायदा होता है जालोर जिले को, ये ध्यान रखना। अब आप कमेंट कीजिए कि नर्मदा नहर की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है? हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो सेम की समस्या कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर। सेम की समस्या मित्रों, दो कारण है सेम की समस्या के, एक तो इंदिरा गांधी नहर और एक चंबल। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का जो बडोपड़ क्षेत्र है वो सेम की समस्या से बहुत प्रभावित है, और सेम की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने यूकेलिप्टस के पौधे लगाए हैं। तो सेम समस्या है पाली, जयपुर, अलवर, ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। पाली तो लवणीय है, सर्वाधिक लवणीय जो भूमि है वो पाली में। राजस्थान के गिर प्रकार की नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है गुजरात के गिर के। तो गुजरात का जो गिर, ध्यान रखना, गिर, गिर को रेंडा या अजमेरी के नाम से जाना जाता है। रेंडा या अजमेरी, अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात की ये नस्ल है रेंडा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? रेंडा या अजमेरी, गिर, रेंडा या अजमेरी। निम्न में से, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? कांटेदार वन मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय। सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा, चूरू। मित्रों थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो चूरू जिले पे टिक करोगे आप, सही है ना? हाँ, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। बाकी में तो वर्षा बहुत होती है इन जिलों में, तो यहाँ तो उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, मिश्रित पतझड़ के वन मिलते हैं ना। और उस उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलती है? राजस्थान के अंदर आबू पर्वत खंड के अंदर, आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ के वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहाँ पे मिलते हैं। निम्नलिखित में से जिलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? राष्ट्रीय झील कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, काफी बार पूछा है, पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें भी ये प्रश्न आया है। तो इसके अंदर मान सागर, अन्ना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। तो पुष्कर, फतेह सागर, अन्ना सागर, मान सागर, पिछोला, नक्की, ये इसके अंदर आती है। तो ये बजाज सागर कोई झील है ही नहीं, तो ये इसका इसके अंदर नहीं आएगी, बाकी आएगी। ध्यान रखना भविष्य के लिए भी इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि, चंबल के बीहड़ उत्खात भूमि के लिए जाने जाते हैं। तो माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, गग्गर बेसिन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गग्गर बेसिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? गग्गर बेसिन हो जाएगा, सॉरी चंबल बेसिन हो जाएगा। उत्खात भूमि मित्रों चंबल बेसिन। उत्खात भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? चंबल के अंदर पाई जाती है। थार पार कर, मित्रों थार को जो पार करके आई है, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, सिंध क्षेत्र, थार पार कर गाय के लिए जाना जाता है। थार पार कर किसकी नस्ल है? गाय की है। भेड़ की चोकला, मगरी और सोनाथर, बकरी की बरबरी, बदावरी, जमुनापरी, सिरोही, सिरोही नस्ल की बकरी का प्रजनन केंद्र रामसर में।
ऊंट। अभी मित्रों ऊंट की जो नस्लें है ना, नाचना, फलोदी, गोमठ, केसपाल, सिंधी, कच्छी, गुर्रा है, ये ऊंट की नस्लें हैं। अगला प्रश्न, नक्की झील अवस्थित है। नन्नरोक टोडरोक कहते हैं देवताओं ने इस झील का निर्माण नाखूनों से किया था। नक्की झील शहरियों का कुंभ, जो शहरिया जनजाति पाई जाती है, सॉरी ग्रासियों, ग्रासियों का कुंभ मित्रों, ग्रासियों, ग्रासियों का कुंभ है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही के अंदर पाई जाती है नन्नरोक टोडरोक। अब आगे है, जो सुमेलित नहीं है बताना है। जवाई बांध, जवाई परियोजना, पाली सिद्धमुख नहर, चूरू विलास 12, गुट्टा बूंदी ध्यान रखना, विलास 12 ध्यान रखना, है ना। और छापी झालावाड़ ध्यान रखना, सावन भादो कोटा का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। बांकली जालोर की है, बीकानेर की नहीं है। बांकली बांध कहाँ है? जालोर के अंदर है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान वानिकी जैविकता परियोजना मित्रों बहुत बार पूछा गया। जिका, जिका JIC है, जाइका। तो ये क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिका। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं, जिका। राजस्थान राज्य प्रशासनिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां वन क्षेत्र सर्वाधिक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़, सिरोही। तो कहाँ है मित्रों? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। राजमहल टोंक खान संबंधित है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के अंदर ये देखो, नागौर डेगाना की रेवंत पहाड़ी से क्या निकलता है राजस्थान में? बताओ कमेंट करके। राजमहल टोंक। सोना से तो आनंदपुरा, भोगिया, जगतपुरा, बांसवाड़ा है। पन्ना गारनेट, सलादीपुरा, सिक्कर, चांदी आग्नेटाइट, ये जो शीशा जस्ता निकलता है रामपुरा, अंगुचा, चौथ का बरवाड़ा, यहाँ से। तो ये हो जाएगा तांबड़ा, इंपॉर्टेंट है। ये एक खानी तांबड़े की बहुत इंपॉर्टेंट। राजमहल टोंक से सदियों से तांबड़ा निकाला जाता है। तांबड़े को क्या बोलते हैं? रक्त मणि या फिरोजा के नाम से जाना जाता है तांबड़े को। जेबर किस्म की ये तांबड़ा निकलता है। भारतमाला परियोजना, जो सड़क बन रही है भारतमाला परियोजना, किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी। तो ये हो जाएगा परिवहन से संबंधित। निम्न में से राजस्थान की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है? कृषि जलवायु क्षेत्र पता नहीं है तो याद कर लो, एक दो प्रश्न आने हैं एग्जाम के अंदर। तो किन्नू, किन्नू कहाँ है? किन्नू मंडी गंगानगर। तो गंगानगर कहाँ पे, कहाँ आएगा? फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी। तो किन्नू गंगानगर फर्स्ट बी के अंदर। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा आंदोलन, संगठन स्थापित किया? तो संगठन स्थापित किया भगत पंथ समसभा, भील सामुदायिक सभा, भील हितकारिणी सभा, भगत पंथ समसभा, भील सामुदायिक सभा, भील हितकारिणी सभा। तो भीलों को संगठित करने के लिए कौन सी जो संघ है संगठित किया था? तो वो था भगत पंथ। इनकी समसभा की स्थापना भी गुरु गोविंद गुरु ने की थी। भगत पंथ इसका सही हो जाएगा उत्तर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह क्या था? भूप सिंह, विजय सिंह पथिक। और इनके द्वारा राजपुताना, ये 1919 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। 1948 के किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था? पहला चरण है मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका ध्यान रखना। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी रतन देवी। तो यह रतन देवी नाम है, रतन शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री की पत्नी जी का बात कर रहे हैं। जयपुर राज्य से, जोधपुर से, अलवर से, उदयपुर से। तो रतन देवी शास्त्री का संबंध जयपुर राज्य से है। मित्रों बहुत ये प्रश्न है ना, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, मेरे अकॉर्डिंग कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर बोर्ड ने क्या माना वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी मंदिर
काली सिंध, पार्वती, बामरी। ये तो पार्वती बामरी तो आप काट दोगे, आप कंफ्यूजन होंगे दो के अंदर, काली सिंध और काली शील। मित्रों, करौली का जो केला देवी है ना, काली सिंध नदी करौली में बहती है, ठीक है ना। और काली सिंध, काली सील नदी है ना, ये इसका उत्तर होगा, काली सील। ये काली सील नदी बिल्कुल जो केला देवी मंदिर है ना, वहां से पास से निकलती है, और इसके अंदर स्नान करके ये मंदिर के अंदर धोख लगाते हैं। ये काली सील नदी है, ध्यान रखना। अगर काली सील ऑप्शन में न आए तो काली सिंध हो तो काली सिंध कर लेना, अगर दोनों आए तो काली सील को प्राथमिकता देनी है। निम्न में से कौन सा कुंभा द्वारा दुर्ग निर्मित नहीं है? तो कुंभा, कुंभा को तो दुर्ग निर्माण का जो श्रेय है, राजस्थान के अंदर बहुत से दुर्गों का कुंभा ने निर्माण करा था। बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, गागरोन दुर्ग। मित्रों, गागरोन दुर्ग कुंभा ने नहीं बनाया, गागरोन दुर्ग किसने बनाया? बिजल देव डोड ने। खिंची चौहानों की राजधानी गागरोन, गरगराटपुर के नाम से जाना जाता है। गागरोन को दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन संत पिंपा, पिंपा जी जो पिंपा जी थे वो गागरोन से संबंधित थे, और पिंपा जी रामानंद के शिष्य बन गए, और गागरोन दुर्ग अपने छोटे भाई अचलदास खिची को दे दिया। मित्रों, अचलदास खिची गागरोन दुर्ग का जो संत पिंपा था, दर्जी समुदाय के जो संबंधित है, उनका भाई था गागरोन दुर्ग का जो पिंपा का भाई अचलदास खिची, उनको दे दिया था। शिव अचलदास खिचड़ी वचने का किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? ये तो सबको पता है, कतरिया सर से कौन से हैं? सिद्ध जसनाथ जी। जसनाथ जी 36 संप्रत नियम जिन्होंने दिए, और गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक घोर तपस्या की थी जसनाथ जी ने। गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु है। बम्बलू, लिखमी देसर, ये इनसे संबंधित है गांव। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई? ये बताना है। राव माधो सिंह, राव उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राव भीम सिंह। तो शिकार दृश्य है वो किसके संबंध में? राजा उमेद सिंह, ये ध्यान रखना, राजा उमेद सिंह। बूंदी, नाश्ता, मोर चिंतराकन शैली भी बूंदी की है ये। कोटा बूंदी इंपॉर्टेंट चित्र शैली है, काफी बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोटा के डालचंद, ये कोटा का था, डालचंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, ये कोटा का। बूंदी का अहमद अली, रामलाल, सुरजन सिंह। मित्रों, चित्रकारों के नाम ध्यान रखना। परबतसर मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगता है? तो परबतसर तेजाजी, पापूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो वीर तेजाजी महाराज, धोलिया गोत्र, तेजाजी, परबतसर मेला। एक मित्रों कमेंट करो, मानसर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अंदर मानसर मेला। निम्न में से कौन सा राज प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? चित्र पैलेस, बिजोलाई महल, उमेद भवन, शिव निवास महल, जल पैलेस, महल पैलेस। तो चित्र पैलेस के नाम से उमेद भवन पैलेस, उमेद भवन चित्र पैलेस, इसका उपनाम है एक। चांद बावड़ी कहाँ है? तो चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी, दौसा की चांद बावड़ी। चांद बावड़ी आबानेरी, दौसा की। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासक थे? तो सागरमल गोपा कहाँ के निवासक थे? जिनको मिट्टी का तेल छिड़ककर जेल में जिंदा जला दिया गया था। किस रियासत से संबंधित है? राजस्थान की पिछड़ी हुई रियासत, कौन सी? जैसलमेर रियासत। सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राज नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? तो 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद छावनी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद छावनी। तो यहाँ से नसीराबाद छावनी से विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। फिर नीमच में विद्रोह होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव, यशो वर्मा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा के नाम से दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। कौन था समकालीन चंदेल शासक? रिपीटेड प्रश्न है, परमर्दी देव। कौन था? परमर्दी देव।
एक मित्रों गुवक किस वंश से संबंधित है, ध्यान रखना गुवक किससे है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से चौहानों से संबंधित है गुवक। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन थी, तो अजमेर के चौहानों की राजधानी जालौर, सिरोही, रणथंभ और सांबर। तो सांबर या शाकंभरी के चौहान के नाम से जाने जाते थे ये, तो कौन सी थी, सांबर। वासुदेव चौहान ने 551 में स्थापना की थी। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया, तो इसका बताना है आपको। कोंकण शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव। तो ये दुर्गादास राठौड़ के ना ये बहुत कूटनीतिज्ञ था मित्रों, लेकिन अजीत सिंह ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। अजीत सिंह को जो राज दिलाया था ना, दुर्गादास राठौड़ की देन है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में बनी हुई है। और इन्होंने क्या है, अकबर था ना, इसका औरंगजेब का पुत्र था, इसको बहकाकर नाडोल पाली के अंदर इसको इतना बहका दिया था कि इसने हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया था खुद को। तो साथ ले गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संभाजी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संभाजी। लेकिन अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा गया मित्रों कि दुर्गादास राठौड़ का मारवाड़ में बहुत बहुत इनका योगदान है। और सालवा कला, इनका ध्यान रखना, जन्म सालवा कला में होता है। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ होता है, सालवा कला, जोधपुर। और सालवा कला के अंदर ही वर्तमान के अंदर करंट का प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति बनी है अभी हाल ही में। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। चित्तौड़गढ़ कौन सा नहीं है, चामुंडा मंदिर, सतविश देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, सतविश देवरी, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चामुंडा मंदिर है ये इसके अंदर नहीं है, चामुंडा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए, तो बीकानेर चित्रशैली के हिंदू कथाओं का आधार बनाकर बहुत चित्र बने करणी सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, जैत सिंह। तो हिंदू कथाओं को आधार किसने बनाया था, अनूप सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनूप सिंह। निम्नलिखित में से वंश भास्कर के लेखक है, वंश भास्कर के लेखक कौन है, वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर के लेखक। इनका संबंध कहाँ से, हाड़ौती बूंदी से है। बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है इसके अंदर। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को, मतलब मित्रों मारवाड़ी बोली कह दो या पश्चिम राजस्थान की साहित्यिक बोली का प्रकार डिंगल है और पूर्वी राजस्थान का पिंगल है। तो ये मारवाड़ी पश्चिम में आ गई, तो पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, डिंगल। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, तो गणगौर तीज त्योहारी बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर कहाँ आता है, फाल्गुन के बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो ये आ जाएगा चैत्र माह के अंदर ये मनाई जाती है गणगौर। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, तो राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, सदाशिव भट्ट, बाण भट्ट, गिरधार भट्ट, रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति में किसका इतिहास है, बीकानेर के शासकों का इतिहास है, सदाशिव भट्ट। और ये किसके दरबारी थे, सदाशिव भट्ट कल्याणमल के दरबारी थे। ध्यान रखना कौन, कल्याणमल। कल्याणमल कौन, जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। क्यों, क्योंकि इसका पिता था राव जेतसी को मार दिया था किसने, मालदेव ने, पाओबा साहोबा के युद्ध के अंदर। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, दयालदास, चारण शिवदास, मूणोत नैणसी, पद्मनाथ। तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मूणोत नैणसी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्रवर्ती, प्राचीन काल के अंदर किसको ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में तो खेतड़ी है, प्राचीन काल में जाना जाता आहड़ उदयपुर को। और आहड़ उदयपुर में जो महासतियों के टीले हैं, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान कहते हैं आहड़ उदयपुर को। और आहड़ उदयपुर में पहली छतरी किसकी बनी हुई है, ये अमर सिंह की बनी है, महाराणा प्रताप के पुत्र की। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है, तो ओजियाना कहाँ है, गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी, ओजियाना। तो ये ध्यान रखना। तो ये मित्रों 50 प्रश्न है मेरे द्वारा करवाए गए हैं
आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।